अपनी जिंदगी इस अंदाज की बना लो, जब तक तुम जिंदा रहो लोग तब भी तुम्हारी तारीफ करते रहे, जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए लोग तुमको तुम्हारे जनाजे को उठा करके लेकर के चले तो देखने वाले देख करके कहें कि नबी का गुलाम जा रहा है। जब तुम मरने के बाद कब्र में जाओ, कब्र में दफन करके तुम्हारे घर वाले तुमको अपने घर की तरफ आने लगे, कब्र में आने वाले फरिश्ते कहें कि मोहम्मद अरबी का गुलाम आ गया है। इस अंदाज से जब हम और आप अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो याद रखना हमारा दुनिया में आना भी कामयाब हो जाएगा, हमारा दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिस पर आप हजरात बार बार बयान सुनते हैं। अल्लाह फरमाता है कि हर नफ्स को, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। कुरान पाक ने इस आयत में एक मकाम पर ये आयत नहीं, कई मकामात पर कुरान करीम के अंदर ये आयत मौजूद है कि हर नफ्स को मौत आनी है, हर जान को मौत आनी है, हर इंसान को मौत आनी है, बचना किसी को नहीं है। बस बात अलग है कि कोई जवानी में इंतकाल कर जाता है, कोई बचपन में इंतकाल कर जाता है, कोई जवानी को के दिनों को पार करके बुढ़ापे की तरफ चला जाया करता है, तब उसका इंतकाल हो जाता है। कोई इस अंदाज में इंतकाल करता है कि उससे अपने बिस्तर से उठा नहीं जाता। मगर याद रखना मरना हर एक को है, मौत हर एक को आनी है। इस मौत से न कोई इंसान आज तक बचा है, न कयामत तक कोई इंसान बच पाएगा। हमने तो दुनिया के अंदर बड़े बड़े माल वालों को मरते हुए देखा है, बड़ी बड़ी ताकत वालों को दुनिया से इंतकाल करते हुए देखा है, बड़ी बड़ी जवानी वालों को हमने दुनिया के अंदर इंतकाल करते हुए देखा है। वो लोगों जिनके नाम का सिक्का चलता है, जिनकी ताकत के लोग चर्चे किया करते हैं, जिनके सामने किसी की जबान नहीं खुल पाती है, मगर याद रखना मौत एक ऐसा कड़वा फैसला है, मौत एक ऐसी कड़वी सच्चाई है। बड़ी बड़ी जवानियों वाले, बड़ी बड़ी ताकतों वाले, बड़े बड़े कड़ियल बाजुओं वाले, अल्लाह अल्लाह बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े नामवर लोग मौत के आगे सरेंडर हो जाया करते हैं। मौत का जब वक्त आ जाया करता है, जवानी धरी रखी रह जाती है। मौत का जब वक्त आ जाता है, इंसान का माल रखा रह जाया करता है। मौत का जब वक्त आ जाया करता है, इंसान का नाम, इंसान की शोहरत रखी रह जाया करती है। मौत का जब वक्त आ जाया करता है, इंसान की जमीनों जायदाद रखी रह जाया करती है, इंसान का आला मकान दुनिया में रह जाया करता है। मौत का जब वक्त आ जाया करता है, इंसान दुनिया के अंदर हलाल और हराम की तमीज किए बगैर जो दौलत कमाता है, वो दौलत दुनिया के अंदर रखी रह जाया करती है। एक पैगाम मैं आपको दे देना चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। ए नबी के प्यारे दीवानों, अपनी जिंदगी इस अंदाज की बना लो, अपनी जिंदगी इस अंदाज से गुजारो कि जब तक तुम दुनिया में रहो लोग कहते हुए नजर आए कि फुला नमाजी जा रहा है। ए नबी के गुलामों, ए नौजवानों, जब तुम अपनी जिंदगी के जवानी के दिन गुजार रहे हो, अपनी जवानी के दिनों को इस अंदाज से गुजारो कि लोग तुमको देखें और कहें कि कुरान का हाफिज जा रहा है। जब लोग तुमको देखें तो कहें कुरान की तिलावत करने वाला जा रहा है, सच्चा नबी का गुलाम जा रहा है। जब तुमको देखें तो कहें पांचों वक्त का नमाजी जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब तुमको लोग देखें तो कहें बड़ा ईमानदार है, जरा सी बेईमानी नहीं किया करता है। अपनी जिंदगी इस अंदाज की बना लो, जब तक तुम जिंदा रहो लोग तब भी तुम्हारी तारीफ करते रहे, जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए लोग तुमको तुम्हारे जनाजे को उठा करके लेकर के चले तो देखने वाले देख करके कहें कि नबी का गुलाम जा रहा है। जब तुम मरने के बाद कब्र में जाओ, कब्र में दफन करके तुम्हारे घर वाले तुमको अपने घर की तरफ आने लगे, कब्र में आने वाले फरिश्ते कहें कि मोहम्मद अरबी का गुलाम आ गया है। इस अंदाज से जब हम और आप अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो याद रखना हमारा दुनिया में आना भी कामयाब हो जाएगा, हमारा दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मगर हालात पर मैं क्या बताऊं आपको, क्या गुफ्तगू की जाए। मैंने देखा खुद अपनी आंखों से, अपने कानों से, अरमान भाई का जो इंतकाल हुआ वो कोई छोटा हादसा है।
बहुत बड़ा हादसा है। हम और आप उनके गम को, उनके सदमे को, हकीकत बात ये नहीं समझ सकते। अगर उनका सदमा समझना है तो उनके वालिद से समझो, उनके बाप के दिल से पूछो कि बाप के जिसका बेटा जवानी में छोड़ करके अपने बाप को इंतकाल कर जाया करता है, उसके बाप के दिल पर क्या गुजरा करती है। अरमान रजा का सदमा अगर समझना है तो उनकी बूढ़ी माँ से जाकर के पूछो, ए बूढ़ी माँ बताओ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। कसम खुदा की, जिसका बेटा जवानी में मर जाया करता है उसकी माँ का कलेजा फट जाया करता है, बाप का कलेजा फट जाया करता है। गैर क्या समझेंगे किसी के दर्द को। अगर दर्द समझना है उनके भाइयों से जाकर के पूछो कि एक भाई का दर्द क्या हुआ करता है। अगर पूछना है तो बहन से जाकर के पूछो कि एक भाई का दर्द क्या हुआ करता है। अगर पूछना है तो एक बीवी से जाकर के पूछो कि जिसका शौहर इंतकाल कर जाया करता है। हमने देखा अपनी आंखों से लोग दफन कर रहे हैं, जब तक दफन करते हैं तब तक उनकी आंखों में आंसुओं के कतरात होते हैं, मगर जब दफन करके निकल जाते हैं फिर वही हंसी मजाक शुरू हो जाया करती है। अल्लाहु अकबर। आइए तशरीफ लाएं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये जिंदगी इतनी बेवफा है। आप कहते हैं कि फुला शख्स बेवफा, फुला शख्स बेवफा, फुला शख्स बेवफा। कोई बेवफा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं, मगर ये जिंदगी बड़ी बेवफा है। न जाने कब बेवफाई कर जाए कोई इंसान नहीं बता सकता है। न जाने जिंदगी की सांसें कब रुक जाएं कोई इंसान नहीं बता सकता है। न जाने जिंदगी के जिस्म के जो आज़ा हैं ये कब काम करना बंद कर दें कोई इंसान नहीं बता सकता है। आप ये सोचते होंगे कि शायद बुढ़ापे में जाकर के ही मौत आएगी। मेरे भाई कोई भरोसा नहीं, इसलिए जब अपने घरों से निकला करो मेरे भाइयों, आज तुम अपने घरों से निकलते हो अपना काम करने के लिए। काम करना कोई बुरी बात नहीं, आप काम कीजिए, अपने ट्रैक्टर टिलारियों पर जाइए, मगर जब अपने घर से निकला करो तो पाक कपड़े पहन करके अपने घर से निकला करो। जब अपने घर से निकला करो पाक लिबास पहन करके अपने घर से निकला करो। अपने बदन को पाक करके अपने घर से निकला करो। जब तुम अपने घर से काम करने के लिए जाया करो, जब मस्जिद से अजान की अगर आवाज आ जाए मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद फिर अपने ट्रैक्टर का जाकर के सेल्फ मारो और ट्रैक्टर पर बैठने से पहले अपने आका मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पाक के नजराने पेश करते हुए अपने ट्रैक्टर पर बैठ जाओ। और जब तुम चलना शुरू कर दो आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते चले जाओ। सफर की दुआ सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ये दुआ पढ़ते हुए चले जाओ। कसम खुदा की, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा कोई उम्मती अपने घर से निकलता है और निकलते वक्त वो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करता है, मुझ मोहम्मद अरबी पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लिया करता है, अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत फरमाया करते हैं। मगर नहीं, जब निकलते हैं हमने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, मुंह में गुटका होगा, जबान पर गालियां होंगी। ऐसा नहीं है, बताओ। मुंह में गुटका है, जबान पर गालियां हैं, भाई है भाई के सामने गाली बकता है, बाप है बाप के सामने गाली बक रहा है, माँ खड़ी है माँ के सामने गालियां बक रहा है कि फुला नहीं आया फुला नहीं आया। मेरे भाई आने आप बुलाना चाहते हैं बुलाइए, मगर इज्जत के साथ बुलाइए, अपनी जबानों पर गालियां मत जारी कीजिए। हाँ हाँ, अगर अपनी जबान पर जारी करना है तो कलिमा शरीफ पढ़ करके अपने घर से निकला करें, क्योंकि कोई इंसान नहीं जानता है कि हमने अपना कदम अपने घर से निकाला है, वापस हम अपने घर पर सलामत आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। कितनी मौतें आपने अपनी आंखों से देखी हैं, कितने लाशों को तुमने अपने कांधों पर उठाया है, कितने जवानों की मैयतों को तुमने अपने कांधों पर उठा करके कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन किया है। अगर तुम आज भी सबक हासिल नहीं करोगे तो फिर कब सबक हासिल करोगे? अगर आज भी नहीं समझोगे तो फिर बताओ तुम कब समझोगे? ए नबी के प्यारे दीवानों, जब अपने घर से निकला करो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हुए निकल जाया करो, अपने बदन और अपने लिबास को पाक करके निकला करो। अगर इस हालत में तुमको मौत आ जाएगी अल्लाह ताला तुमको शहादत की मौत अता फरमाएगा। क्योंकि हदीस पाक में आता, रिवायतों के अंदर आता है, उलमा फरमाते हैं कि जो सड़क के हादसे में जो इंतकाल कर जाता है वो भी शहीद हुक्मी होता है।
वो भी शहादत की मौत होती है। अरमान रजा जो एक सड़क हादसे में जिनका इंतकाल हुआ है, आपसे गुजारिश है कि उनके लिए खूब दुआएं करें, खूब मग़फ़िरत की दुआएं करें, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरा जो उम्मती अपने मोमिन भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता है, उसकी ज़बान से अपने भाई के लिए दुआएं निकलती हैं, मगर अल्लाह ताला उसके हक में भी उन दुआओं को कबूल फरमाया करता है। जितनी ज्यादा दुआएं आप करेंगे वो आपके हक में भी कबूल होंगी। आपके अजीज व अकारीब, आपके वालिदैन जो दुनिया से इंतकाल कर गए, उनके हक में भी वो दुआएं कबूल होंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर इंसान को मरना है, मगर कहाँ मरना है कहीं नहीं लिखा, किस जगह पर मरना है कोई जगह मुतअय्यन नहीं, किस वक्त मरना है कोई वक्त मुतअय्यन नहीं, किस मकाम पर मरना है कोई मकाम मुतअय्यन नहीं, कोई जगह तय नहीं। आप गारंटी से लिखकर मुझे नहीं दे सकते कि आप अपने बिस्तर पर अपने घर के अंदर मरेंगे। आप गारंटी से लिख करके नहीं दे सकते कि फैजगंज की किसी गली में, किसी चौराहे पर, किसी रास्ते में आपका इंतकाल हो जाएगा। आप लिख करके नहीं दे सकते कि गांव से निकलने के बाद आपका इंतकाल होगा, किसी दूसरे मकाम पर जाकर के आपका इंतकाल होगा। आप नहीं जानते हैं। शायर कहता है ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। हमने बड़े बड़े ख्वाब देखे, बड़े बड़े सपने सजाए, अच्छा मकान बनाएंगे, एयर कंडीशन गाड़ियां लाएंगे, एयर कंडीशन गाड़ियों में सफर करेंगे, जमीनों जायदाद के अंबार लगाएंगे, मगर इसी कश्मकश में, इसी धुन में, अपनी जिंदगी की इसी रविश में हम ये भी भूल गए कि एक मकाम मौत का भी हमारी जिंदगी के अंदर आया करता है। ए नबी के प्यारे दीवानों, एक नुस्खा मैं आपको दे देता हूँ, एक जिंदगी गुजारने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई आप सपने सजाया करें, कोई अच्छा ख्वाब देखा करें, कोई आने वाली जिंदगी में तरक्की की बातें सोचा करें, तो साथ ही साथ इस बात को भी शामिल कर लिया कर लें कि मुझे मरना भी है। जब इस अंदाज से आप अपनी जिंदगी को गुजारने लगेंगे, जब इस तरीके से अपना जिंदगी का दस्तूर बनाएंगे, तो यकीनन आप हराम से बचते हुए नजर आएंगे, हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरा जो उम्मती दुनिया में रह करके हलाल जगह से पैसा कमाता है, हलाल जगह पर खर्च कर दिया करता है, कल बरोज़े महशर ये माल उसकी बख्शिशों मग़फ़िरत कराएगा। कहते हैं ना, माल मत कमाओ, माल मत कमाओ, दौलत मत कमाओ। क्यों नहीं कमाए? कहीं वही अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें क्या माल कमाने से मना फरमाया? नहीं, आप कमाई कीजिए, मगर जायज और हलाल तरीके से कमाई कीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो जायज जगह से कमाता है, जायज जगह पर खर्च करता है, मसलन अपनी बीवी बच्चों का खर्चा करें। आपके बूढ़े माँ बाप हैं, आप 1000-2000 का खाना होटलों में ना खा करके अपने घर का खाना खाएं, पैसे बचा करके अपने बूढ़े माँ बाप की बीमारी में अपना वो पैसा लगाएं। आपके बाप को आपके पैसे की जरूरत है, बीमार पड़े हैं, उनसे उठा नहीं जाता। अब बताओ, आपने 10-20 हजार रुपए कमा लिए, अपनी पैंट की जेब में रख करके 10-5 दिन में वो उड़ा दिए, तो बताओ तुमने कौन सा नामवरी का काम कर लिया? कोई नामवरी का काम नहीं है। तुम्हारे यार दोस्त जब तक उनकी जबान में तुम्हारे पैसे का लुकमा जाएगा, कहेंगे यार बड़ा अच्छा है, कहेंगे मेरा दोस्त बड़ा अच्छा है, जैसे ही वो खाना हजम हो जाएगा भूल जाएंगे, तुम्हारा नाम भूल जाएंगे, तुम्हारा काम भूल जाएंगे। मगर याद रखना, अगर तुमने 100 रुपए की दवाई अपने बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर के पास से ला करके दे दी है, कसम खुदा की ये बूढ़ी माँ अपने आंचल को फैलाएगी, दुआ करेगी, मेरे मौला मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरी परेशानी में काम आया है, ए परवरदिगारे आलम मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ, मेरे बेटे की कमाई में बरकतें अता फरमा देना। इधर तेरी बूढ़ी माँ का, तेरे बूढ़े बाप का आंचल उठेगा, तेरी माँ हाथों को दुआओं के लिए उठाएगी, परवरदिगार आलम दुआओं को कबूल फरमाएगा, तेरी रोजी में बेहिसाब बरकतों का नुज़ूल फरमा देगा। 10-5 हजार रुपए यूं ही खर्च कर देते हैं, मगर बाप कहता हुआ तड़पता रह जाता है, बेटा 100-200 रुपए मुझे दवाई के लिए तो दे करके चला जा।
माँ तड़पती रह जाती है घर के अंदर, बेटा 200-400 रुपए मेरी दवाई के लिए तो देता चला जा, फुला काम है मुझे फुला काम करना है, किसी के कर्जा है वो कर्जा मुझे देना है, मगर बेटा है कि बाप और माँ की सुनने के लिए तैयार नहीं है। बताओ तुम्हारी वो दौलत किस काम की जो बूढ़े माँ बाप के काम में ना आ सकी? बताओ तुम्हारी वो कमाई किस काम की जो तुम्हारे माँ बाप की बीमारी में काम ना आ सके? बताओ तुम्हारा वो रुपया और पैसा किस काम का कि जो तुम्हारे माँ बाप की जरूरत में काम ना आ सके? बताओ तुम्हारी वो इज्जत किस काम की जो तुम्हारे माँ बाप के काम में ना आ सके? बताओ तुम्हारा वो नाम, तुम्हारी वो शोहरत, तुम्हारी वो तारीफ किस काम की कि जो तुम्हारे माँ बाप के वक्त में, माँ बाप की परेशानी के वक्त में काम में ना आ सके? ए नबी के प्यारे दीवानों, चाहे कितनी दौलत कमा लो, मगर याद रखना उस दौलत का, हर एक दौलत का हिसाब देना है जो तुम कमा लोगे, मगर उस दौलत का कोई हिसाब अल्लाह की बारगाह में नहीं देना है जो तुम्हारे माँ बाप पर खर्च हो जाएगी। अपने माँ बाप पर खर्च करो। और आज के हालात तो इतने ज्यादा खतरनाक हैं, जब तक काम चलता रहता है ऐसा लगता है जैसे बादशाह हैं बादशाह। इधर दुकान में घुसे 2-2 गोल्ड फ्लैग, अगली दुकान में घुसे 2-2 क्या क्या पता नहीं तंबाकू के भी वो खैनी चने क्या क्या होता है, दुनिया भरी की चीजें, कई मुंह में एक वक्त में 2-2 3-3 पाउच डाल के जो है फाड़ के मुंह में डाल लेता है, और उससे बात करो कि भाई साहब क्या हाल है, पूरा मुंह भरा पड़ा है। हाँ ये हैंगे ये, हाँ देखो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब भी मुंह में रखा है क्या? महफिल में आके 2 ही लोग न बोलते हैं, या तो जिसको कोई खटका होता है या जिसके मुंह में गुटका होता है, वही 2 लोग न बोलते। 2-2 3-3 फाड़ लेगा और मुंह में रख ले। अल्लाह के बंदे, ये चीज उस पर खुद लिखा हुआ होता है, स्मोकिंग किल, ये पान तंबाकू ये मार डालने वाला है, जानलेवा है, फिर भी खाते। कहते हैं जहरे कातिल है ये चीज। बड़े बड़े जवान गुर्दे फेल हो गए, गुर्दे काम तो खूब कर रहे हैं, 2-2 जो है 5-5 6-6 हजार ईंटें ऐसी चढ़ा देंगे, मगर हकीकत में यह है बिल्कुल अंदर से खोखला हो चुके हैं। हाँ हकीकत बात है मेरे भाई, अंदर से बिल्कुल खोखल हो चुके हैं, काम खूब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छी दौलत कमा रहे हैं, मगर याद रखो आप अगर 1000 कमा रहे हैं एक दिन में, तो आप अपने 1000 को काउंट कर लो, गिनती करो कि आपको 100-200 रुपए अपने जिस्म पर खर्च करने हैं। अपने जिस्म पर खर्च करने का मतलब ये है कि आप अच्छा खाइए, अपने माँ बाप पर खर्च करने, अपने माँ बाप के लिए बचाइए, अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करने, उनके लिए हिसाब जोड़ करके रखिए, और 100-200 रुपए अपने आने वाले बुरे वक्त के लिए भी आप सेविंग करके बचा करके रखिए। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा की बड़ी प्यारी हदीस पाक है, ईमान ताजा हो जाएगा। यक़ूल इब्नु आदम माली माली व इन्नमा लहू मिन मालिही सलासुन मा अकल फअफना व लबिस फअबला औ तसद्दक़ फअमदा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आरिफ भाई सुन रहे हैं आप? हाँ जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान कहता रहता है मेरा माल, जिसे भी कहता है देखता है तो कहता है ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा। जगह को देखा तो कहता है ये भी मेरी जगह, अच्छा मकान उसने बना लिया कि मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा खेत, मेरा खेत, बस यही इंसान करते रहता है, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा। मगर सुनो हम दुनिया वालों की बात पर नहीं जाते, हम तो अपने आका जिनसे हम बेपनाह प्यार करते हैं, जिनका इश्क हमें दुनिया में भी बख्शवाता है, मैदान महशर में भी बख्शवाएगा, जिनकी मोहब्बत हमें कब्र में भी काम में आएगी। चलो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं, आमीना के लाल मदीने की ताज, मदीने के ताजदार की बारगाह में चलते हैं और अर्ज करते हैं आका आप बताइए इंसान का माल कितना है दुनिया के अंदर, इंसान का रुपया और पैसा कितना है आका आप बताइए ना। जब हमने आलमे तसव्वुर में सवाल किया, मेरे नबी की प्यारी हदीस पाक ने जवाब दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, मेरे आका की वो जबान खुली जिस जबान के बारे में बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते, वो ज़बान जिसको सब
कुन की कुंजी कहें, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब हमने नबी की बारगाह में सवाल किया, आका आप बताएं इंसान का कितना माल है। नौजवान भाई आप मेरे सामने जो मौजूद हैं, आप भी तवज्जो के साथ सुने। जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो अपने घरों से सुन रहे हैं, वो भी कान खोल करके सुन लें। कितना कमा लो, कितना लुटा लो, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। बस आका इरशाद फरमाते इंसान के 3 ही माल हैं। नबी के साहबा ने अर्ज किया, आका 3 माल इंसान के कौन से? मेरे आका इरशाद फरमाते माँ अकला फअफना, जो इंसान ने खा लिया और गला दिया वो इंसान का है। जो खा लिया, अब खाने का मतलब ये नहीं है कि गुटके पे गुटका, गुटके पे गुटका, सिगरेट पे सिगरेट, तंबाकू पे तंबाकू और बीड़ी पे बीड़ी पिए जाओ। अरे रंग भी काले पड़ गए, जैसे धुआं निकलता है ना मुंह में से धुआं, चेहरों के रंग भी बिल्कुल धुएं की तरह हो गए। ये हाल है कुछ लोगों का। तो नौजवान जवानी में अगर उसको देखो तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये जवानी के दिन चल रहे होंगे इसके बेचारे के। ऐसा लगता है जैसे 45, 40, 50, 55 साल का कोई बूढ़ा जा रहा हो बेचारा। हाँ हाँ बिल्कुल यही हाल है। हाँ मेरे आका इरशाद फरमाते हैं माँ अकला फअफना, जो इंसान खा लेता है और खा करके गला देता है वो इंसान का होता है। खाने का मतलब ये है जायज तरीके से आप खाइए, अपने बीवी बच्चों को खिलाइए, जो जरूरत की चीजें आप उसमें फजूल खर्ची ना करें। मेरे आका इरशाद फरमा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कुरान में इरशाद फरमाता है वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची बिल्कुल ना किया करो। अल्लाह फरमाता है कुरान के 15वें पारे के अंदर, मैं अपनी बात नहीं करता, अपने घर वालों की बात नहीं करता, दुनियादारों की बात नहीं करता, अल्लाह के कलाम कुरान की बात करता हूँ। अल्लाह फरमाता है इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई होते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है जो फजूल खर्ची करते हैं वो शैतानों के भाई। जब पैसा आ गया तो फुर फुर कर दिया, लुटा दिया, फिर जब जेब खत्म हुई काम चला नहीं है कि भैया यार 10 रुपए दे दीजिए, यार भैया 50 रुपए दे दी, यार भैया 100 रुपए दे दी, यार कल को दे दूंगा, कल को फेरा जाएगा, कल को दे दूंगा। ये हाल हो जाता है। हाँ समझ रहे हैं? हाँ अल्लाह और देगा, उसका कोई भरोसा नहीं है, कल को मिले ना मिले, अल्लाह की जात पर भरोसा है, देने वाली जात अल्लाह की है। मगर कुरान ने ये भी कहा है कि आप अपने पैसे की हिफाजत कीजिए, फजूल खर्ची ना करें। अल्लाह कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दिया फजूल खर्ची करने वाले कौन है? शैतानों के भाई। अब तवज्जो के साथ सुनो मेरे भाइयों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं माँ अकला फअफना, ये इंसान का माल है, जो खा लिया वो इंसान का गल गया। वलबिसा फअबला, जो इंसान ने अपने जिस्म पर पहन लिया और बोसीदा कर दिया, यानी लिबास, आप अपने आप लिबास पहने, अपने बीवी बच्चों के लिए कपड़े पहनाएं, अपने घर वालों के लिए कपड़े लेकर के आए। आपके बूढ़े माँ बाप आपके घर के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह अल्लाह एक जोड़ी कपड़े में उनकी जिंदगी गुजर रही है, आप 10-20 जोड़ी अपने लिए लेकर के आ रहे हैं, तो कम से कम एक जोड़ा अपने माँ बाप के लिए भी लेकर के आए हैं। अल्लाहु अकबर। तुम 10-20 जोड़े अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए लेकर के आओगे, मगर साथ ही साथ एक जोड़ी कपड़े अगर अपनी माँ की गोद में ला करके रख दोगे, अपने बाप की आगोश में ला करके रख दोगे, बाप खुश हो जाएगा, माँ खुश हो करके दुआएं देगी, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। वलबिसा फअबला, और पहना और इंसान ने गला दिया, बोसीदा कर दिया। और तीसरा माल इंसान का क्या है? वतसद्दक़ फअम्दा, और इंसान ने अल्लाह की राह में खर्च किया, कयामत के लिए उठा करके रख दिया, है ना? अल्लाह की राह में खर्च किया और कहां के लिए रख दिया? कयामत आखिरत के लिए उठा करके रख दिया। दुनिया में जो खाया वो दुनिया में गल गया, दुनिया में जो पहना बोसीदा हो गया, फट गया, फेंक दिया हमने घर से निकाल करके पुराना कपड़ा। मगर हाँ अल्लाह की राह में अगर हमने 1 रुपया भी खर्च कर दिया है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं, फिर जब मैदान में शर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, बेयारो मददगार इंसान नजर आ रहा होगा।
इंसान एक एक नेकी को तरसेगा, तड़पेगा, बिलखेगा अल्लाह अल्लाह, मगर उसकी वो नेकियां इंसान के काम में आएंगी जो इंसान ने दुनिया के अंदर नेकियां की थी, जो अपना रुपया पैसा अल्लाह की राह में खर्च किया था, आज उसको उसका फल देखने के लिए मिल रहा है। अपना पैसा अल्लाह की राह में खर्च किया था, आज वही पैसा उस अल्लाह के बंदे की मगफिरत कराएगा और मगफिरत करा के जन्नत में लेकर के चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। अपनी जिंदगी को गुजारो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। बड़े बड़े ताकतों जवानी वाले यूं ही खत्म हो जाते हैं, सांस तक नहीं आता जनाब। आप तो कहते हैं कि हमारे पास बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है, बड़ी जवानी है, बड़ी दौलत है, सांस तक नहीं आता। ये जो अचानक होने वाली मौतें होती हैं ना, ये जो हादसों वाली मौत होती हैं, सुनो मेरे भाइयों, ये इंसान के लिए हकीकत में एक अलार्म है, इंसान के लिए हकीकत में एक होशियार करने वाली चीज है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अपने बंदों को आगाह फरमाता है, एक गफलत में जिंदगी को गुजारने वाले इंसान, ए अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहने वाले इंसान, ए मस्जिदों से दूर रहने वाले इंसान, ए नमाजों से दूर रहने वाले इंसान, देख आज तेरे भाई का नंबर आया है, हो सकता है इस अंदाज से कल तेरा भी नंबर आ जाए, इसलिए वक्त है आज, अभी वक्त, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अल्लाहु अकबर। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का जो बंदा जवानी के दिनों में अपने गुनाहों से तौबा कर लिया करता है और तौबा करके नेक इंसान बन जाया करता है, अजीजान मोहतरम मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अन्ना हबीबुल्लाह व शाबुत ताइब हबीबुल्लाह, मैं भी अल्लाह का हबीब हूँ, मैं भी अल्लाह का दोस्त हूँ, और जो जवान जवानी के दिनों में अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है वो भी अल्लाह का दोस्त बन जाया करता है। हम सोचते रहते हैं यार बड़े गुनाह हो गए, बड़े गुनाह हो गए, कैसे माफ होंगे, हमने बड़े गुनाह किए हैं, बड़ी खताएं की हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, गुनाह इंसान से हो जाएं कोई इसमें जो है बड़ी बात नहीं है, ना होना ये अल्लाह के बड़े करम की बात है। इंसान से गुनाह हो गए, इंसान खता है, इंसान के अंदर खता है, इंसान के अंदर अल्लाह ने गुनाह का मादा रखा है, मगर हाँ अल्लाह ने साथ ही साथ ये भी इरशाद फरमा दिया, जो मेरा सच्चा बंदा होगा, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मेरा जो बंदा गुनाह कर लेगा, बशरियत के बतकाज़े बशरियत, इंसान होने के तकाजे से अगर उससे गुनाह हो गए, मगर फिर दिल के अंदर खौफे खुदा पैदा हो गया, ख्याल आया, ए मेरे रब, अगरचे मेरे माँ बाप ने मुझे गुनाह करते हुए नहीं देखा, मेरे अजीजों अकारिब ने, रिश्तेदारों ने अगरचे मुझे गुनाह करते हुए नहीं देखा है, मगर खालिक़े कायनात तू तो मुझे हर हाल में देख रहा है। जब ये ख्याल आया, अल्लाह के खौफ से डरने लग गया, फिर अल्लाह ने उसको तौबा करने की तौफीक अता फरमा दी। मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह का बंदा अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लिया करता है और नेक अमाल करने लग जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील फरमा दिया करता है। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मगर मेरे भाइयों, वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, कहीं ऐसा ना हो कि हम बगैर तौबा किए इस दुनिया से चले जाएं। अल्लाह, अगर बगैर तौबा के इंतकाल हो गया ना तो फिर दुनिया भी बर्बाद, इंसान की मौत भी बड़ी खतरनाक, इंसान की कब्र की मंजिलें भी बड़ी खतरनाक। उस कब्र को कभी तन्हाइयों में जाकर के आप याद किया करो कि जिसकी तारीकी का ये आलम है कि इंसान जिधर नजर उठाएगा कब्र में जाने के बाद, आप क्या समझते हैं कि इंसान मर गया बस बात खत्म हो गई? बात खत्म नहीं होती, मरने के बाद ही इंसान की हकीकी और सच्ची जिंदगी शुरू हुआ करती है। ये दुनिया की जिंदगी ना बड़ी, ये तो मुख्तसर सी एक आरज़ी जिंदगी है। ये दुनिया की हकीकत में आखिरत की जो जिंदगी है, मरने के बाद की जो मंजिलें हैं, वो बड़ी खतरनाक हैं। आज कभी तसव्वुर करें, आप तन्हाई में अकेले अपने घर से निकल करके बाहर जाएं, जब तारीकी छा रही हो, चांद की चांदनी ना हो, सितारों की दरख्शानी ना हो, जब आप जाएंगे जरा सी हवा चलेगी, आपका कलेजा फट जाएगा कि शायद कोई खतरनाक चीज आ गई। जब तारीकी
तारीकी में जाएंगे आपका दिल घबरा जाएगा। अल्लाहू अकबर। आप बाहर की बात छोड़िए, आप अपने घर के अंदर कमरे के अंदर मौजूद हो, अचानक लाइट भाग जाए और सख्त तारीकी हो, आपका कलेजा फट जाया करता है। कभी अपनी माँ को तुम आवाज लगाते हो, कभी अपने बाप को आवाज लगाते हो, कभी अपने भाई, कभी अपनी बहन बीवी को आप आवाज लगाया करते हो। अल्लाहू अकबर। जब तुम दुनिया की तारीकी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो फिर सोचो, आज जिस घर के अंदर तुम सो रहे हो, लेटे हो, आराम कर रहे हो, उस घर में तुम्हारी माँ भी मौजूद है, उस घर में तुम्हारा बाप भी मौजूद है, उस घर में तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारी बीवी भी मौजूद है, मगर फिर भी तुमसे उस घर की तारीकी में रहा नहीं जाता है। तो फिर कभी तसव्वुर किया करो, रात में अपने बिस्तर पर लेटने के बाद कि कब्र जो तारीक घर है, उस कब्र में, तन्हाई घर में, अकेले घर में, अंधेरे घर में तुम किस तरीके से जिंदगी को गुजारोगे। न जहां तुम्हारी माँ तुम्हें सहारा देगी, न बाप तुम्हें सहारा देगा, न तुम्हारा भाई तुम्हें सहारा देगा। हाँ हाँ, अगर कोई कब्र के अंदर सहारा होगा तो वो दुनिया का सहारा नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का सहारा होगा। अगर कब्र की तारीकियां दूर करना चाहते हो, जब तक जिंदा हो, आमिना के लाल से सच्चा इश्क कर लो, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बिठा लो, इश्क मुस्तफा का चराग दुनिया से लेकर के कब्र में जाओ। अल्लाहू अकबर। मेरा ईमान है कि कब्र कयामत तक के लिए रोशन हो जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं, लहर में इश्क रुखे शहशाह दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कोई नहीं आएगा साथ देने के लिए, है ना। कब्र में होंगे तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की जलवारानियां होंगी। कब्र में अगर रोशनी के वास्ते कोई सामान होगा तो वद्दुहा चेहरे वाले मुस्तफा होंगे। और फिर डॉक्टर इकबाल कहता है, तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पजीर, गर तू नी बीनी हिसाबम नागुजीर, अज़ निगाहे मुस्तफा पिन्हा बिगीर। अपने गिरेबानों में झांके हम पहले, अपने गिरेबानों में झांक करके देखें कि हमारे कितने काले करतूते हैं। क्या हमने कोई ऐसा काम किया जो हमें बख्शवा सके? हमारा कोई ऐसा अमल है जो कब्र में हमारे काम आ सके? डॉक्टर इकबाल कहता है ना, तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, ए मौला तू दोनों जहान से बेनियाज है। अल्लाह अकबर। किसके लिए? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, ए मौला तू दोनों आलम से बेनियाज है। मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, मैं तो बड़ा फकीर हूँ, मैं तो तेरा बड़ा आजिज बंदा हूँ। रोज़े महशर उज़्र हाय मन पजीर, मौला मैं ताकतवर नहीं, मैं माल और दौलत वाला नहीं, मुझे अपने माल और दौलत पर घमंड नहीं है। मौला मैं तो बड़ा आजिज हूँ, मैं तो बड़ा इंकिसारी वाला बंदा हूँ। बस मैदान महशर में तू मेरे उज़्र को कबूल फरमा लेना। जब मैं कहूँ ना मौला कोई अमल लेकर के नहीं आया हूँ, ए परवरदिगारे आलम बस तू कबूल कर लेना। हाँ मेरे बंदे, मैंने तेरी बख्शिश फरमा दी, यानी मेरे अमल पर तवज्जो मत करना। डॉक्टर इकबाल हमारे और आपकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, गर तुम्ही बीनी हिसाबम नागुजीर, ए मौला अगर मेरा हिसाब लेना जरूरी हुआ, अगर जरूरी यकीनन मेरा हिसाब लेना हो, तो फिर कहते हैं अज़ निगाहे मुस्तफा पिन्हा बिगीर, ए मौला जब मेरे आमाल का तू दफ्तर खोले ना, जब मेरे काले करतूत, मेरे काले कारनामे जब सामने आए, तो मौला बस इतनी गुजारिश है, मेरे आका सामने जलवा अफरोज हो के मैदान महशर में बस मेरे मुस्तफा से, मेरे मुस्तफा की नजरों से ओझल करके मेरा हिसाब ले लेना। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी के सामने मेरे आमाल का हिसाब ना लेना, क्योंकि जब मेरे काले कारनामे मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पेश किए जाएंगे तो मुझे बड़ी शर्म आएगी कि इतनी कमाल वाला नबी और इतना गुनाहगार उम्मती। अल्लाह, इतना कमाल वाला नबी और इतना गुनाहगार उम्मती। कभी सोचो, हम कहते हैं ना कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, ये बात हकीकत है, मगर हम कम से कम अपना घर ऐसा बनाएं भी तो सही कि हमारे आका हमारे घरों में तशरीफ लेकर के आए। जिन घरों में नहुसत के सिवा कुछ ना बरसता हो, जिन घरों में नापाकी के सिवा कुछ ना रहता हो, जिन घरों में बेनमाजी रहते हो, जिन घरों में कुरान की तिलावतें ना होती हो, कि जिनके घरों में कुरान पर रखे रखे कुरान के ऊपर कुरान की जुज़दान पर धूल चढ़ गई हो, क्या आमिना के लाल उस घर के अंदर तशरीफ लेकर के आएंगे? कहते हैं ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, बात तो सच्ची है, मगर ऐसे घर में नहीं, हरगिज़ नहीं। अपने घर को ऐसा बनाओ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मती से खुश हो जाए।
मेरे आका अलैहिस्सलाम हर आशिक के दिल के अंदर मौजूद हैं। मेरे मुस्तफा करीम अपने हर आशिक के घर में मौजूद हैं। मगर उससे पहले एक हदीस पाक सुनिए। मेरी माएं बहनें भी बैठी हैं, इनको बड़े बहाने होते हैं, है ना, मेकअप करने के लिए, कहीं पर जाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए इनके पास वक्त होता है। एक वक्त अगर वक्त नहीं होता है इनके पास तो नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं होता है। अगर इनके पास वक्त नहीं होता है तो कुरान की तिलावत करने के लिए वक्त नहीं होता है। 10-10 घंटा बैठ करके एक औरत 10-10 औरतों को इकट्ठा कर लेगी, तेरी मेरी बुराई कर लेगी। 10 घंटा बुराइयां करने के बाद कहेगी कि हम किसी की बुराई थोड़ी कर रहे हैं, हम किसी की बुराई थोड़ी कर रहे हैं, बहन किसी की बुराई थोड़ी कर लिया हमने, हम तो कह ही रहे हैं। 10 घंटा बुराई कर ली फिर भी इसका पेट ना भरा, इधर की उधर करने के बाद भी इसका पेट नहीं भरा, फिर भी आखिर में ये कह देती है हम किसी की बुराई थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, तू तो बिल्कुल सबके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रही है हर टाइम। हाँ, हर टाइम मग़फ़िरत की दुआएं निकलनी है तेरी ज़बान से, गाली के सिवा कुछ ना निकलता, अपने शोहर को बकने के सिवा तेरी जबान से कुछ नहीं निकलता। मेरी माओ बहनों, अपने शोहर, अपने बेटे, अपने भाई को हमेशा अच्छे लफ्जों से याद किया करो, क्योंकि अल्लाह, तुम्हें नहीं पता है कि कौन सा वक्त दुआ की कबूलियत का है, न जाने कौन सा जुमला तुम्हारा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। इसलिए अपनी जबान को संभाल करके निकाला करो और खोला करो, क्योंकि न जाने तुम्हारी जबान से कोई गलत जुमला निकल गया और अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। क्योंकि एक औरत के लिए उसके शोहर के अलावा कोई उसका हमदर्द नहीं हुआ करता है। जो हमदर्दी उसका शोहर कर देगा वो दुनिया के अंदर कोई इंसान नहीं कर सकता है। लोग हजार वादे करें और दावे करें कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, मगर कसम खुदा की दुनिया के सारे रिश्ते एक तरफ, मगर शोहर की बीवी के लिए उसके शोहर का रिश्ता हजार रिश्तों से ज्यादा भारी हुआ करता है। इसलिए मेरी माँ अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत किया करो, गीबतें करना छोड़ दो, करना छोड़ दो, नमाजें पढ़ना शुरू कर दो। आज से तुम अगर कुरान की तिलावत करना शुरू कर दोगी, तुम्हारे घरों से गाने और बाजों की आवाजें नहीं, डीजे और धुनक की आवाजें नहीं, म्यूजिक और तरानों की आवाजें नहीं, बल्कि कुरान की लोरियों की आवाजें आज तुम्हारे घरों से आने लगेंगी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घरों में भी बरकतें अता फरमाएगा, तुम्हारे शोहरों की कमाइयों में भी बरकतें अता फरमाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान, वक्त बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला रहा है, काफी वक्त हो चुका है। हाँ, अब सुनिए, हाँ, जो मुझसे कहा गया है कुछ बातें इद्दत के बारे में। इद्दत किसको कहते हैं? इद्दत वो चीज होती है कि जो शोहर के इंतकाल के बाद औरत पर वो दिन गुजारना लाजमी होता है। जिसके शोहर का इंतकाल हो जाए, अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल्लदीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। आज औरतों के दरमियान एक बात राइज है कि औरत की इद्दत 4 महीने 14 दिन है। 4 महीने 14 दिन औरत की इद्दत नहीं, बल्कि कुरान करीम दूसरा पारा साफ लफ्जों में ऐलान फरमाता है, अर्बअत अशहुरिन व अशरा, कि औरत की इद्दत जिसका शोहर इंतकाल कर जाए उसकी 4 महीने 10 दिन की हुआ करती है। कितने दिन की बोले? 4 महीने 10 दिन की। और इद्दत का मतलब क्या होता है? अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना, कि तुम में से जिनके शोहर मर जाएं, जो तुम में से तुम औरतों में से जिनके शोहर इंतकाल कर जाएं, वो अपने नफ्स को बचा करके रखें। यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, अपने नफ्स को 4 महीने 10 दिन बचा करके रखें। मतलब क्या है? औरत इद्दत के दिनों में न किसी दूसरे आदमी से निकाह कर सकती है। हाँ, और औरत की इद्दत का मतलब एक ये होता है कि जो चीजें औरत के लिए इद्दत के अलावा दिनों में जायज होती हैं, वो इद्दत के दिनों में उस औरत के लिए जायज नहीं हुआ करती हैं। मसलन औरत को चाहिए कि अगर इद्दत के दिन चल रहे हैं नए कपड़े नहीं पहने, औरत को चाहिए कि अगर इद्दत के दिन चल रहे हैं वो खुशबू ना लगाए, औरत को चाहिए कि अगर इद्दत के दिन चल रहे हैं वो मेकअप ना करे, औरत को चाहिए कि अगर इद्दत के दिन चल रहे हैं
कि जो चीजें इद्दत के अलावा दिनों में जायज थी, सजना संवरना, खुशबू वगैरह लगाना, इन चीजों से बचती रहे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इन तमाम चीजों से बचने का नाम इद्दत है और अपने आप को, अपने नफ्स को बचाए रखने का नाम इद्दत है। यानी अपने नफ्स की हिफाजत करें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, अपनी इज्जत की हिफाजत करें। अल्लाहु अकबर। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जिस औरत का इंतकाल हो जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो जाया करता है, तो जब तक इद्दत के दिन होते हैं, यानी 4 महीने 10 दिन, तो उन दिनों तक ये उसका खर्चा वगैरह, उसका इखराज, नानो नफका और सुकना वगैरह, यानी रहने के लिए मकान, खर्चा वगैरह के लिए रुपया और पैसा शौहर की कमाई में से दिया जाता है। जब तक औरत इद्दत में रहा करती है, उसके शौहर का जो शौहर इंतकाल कर गया है, अपनी कमाई या रुपया पैसा, अपना मकान, जमीन और जायदाद जो छोड़ करके गया है, उसकी कमाई में से उसका खर्चा किया जाता है। और उसकी नफ्स की हिफाजत उसके शौहर के घर पर अगर बखूबी हो रही है, तो फिर उस औरत को कहीं और किसी मकाम पर, किसी के घर पर ले जाने की जरूरत नहीं है। और इद्दत का एक सबसे बड़ा मकसद ये हुआ करता है कि शौहर का बड़ा गम होता है औरत को। इन दिनों में औरत को चाहिए कि सिर्फ वो पर्दे में बैठी ना रहे, पर्दा डाल करके एक कोने में बैठी ना रहे, बल्कि पाक कपड़े पहने, साफ कपड़े, धुले हुए कपड़े पहने, नया जोड़ा नहीं पहनना है। जो पुराने कपड़े धुले हुए पाक वो पहने, नमाज का वक्त हो गया वुजू करे, अपनी जगह पर जिस जगह को उसने मुतय्यन किया है नमाज अदा करे, कुरान की तिलावत करे, कुरान की तिलावत से थक जाए कलेमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, कलेमा शरीफ पढ़ने से थक जाए तो नबी पर दुरूद पाक पढ़ती रहे और वो अपने शौहर के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं करती रहे। इद्दत का मतलब ये नहीं है कि माँ आ गई तो माँ से बातें शुरू हो गई, बहन आ गई तो बहन से बातें शुरू हो गई, पड़ोसन आ गई तो पड़ोसन से बातें शुरू हो गई। इद्दत का मतलब ये हुआ करता है कि जितना वक्त 4 महीने 10 दिन का उसको मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान की तिलावत करे, नमाज़े पंजगाना पढ़े, नवाफिल की कसरत करे और अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआएं करे। मेरे मौला, मेरे शौहर का साया मेरे सर से उठ चुका है, ए मेरे मौला परवरदिगार आलम, मेरे शौहर की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देना। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब औरत अपने शौहर के हक में दुआएं मग़फ़िरत किया करती है, अल्लाह ताला उसकी दुआ की बरकत से उसके शौहर की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। इद्दत में वक्त गुजारने का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा औरत अपने खाविंद के लिए, अपने शौहर के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआएं करती रहे। और इद्दत की जगह जो खास होती है वो उसके शौहर का घर होता है। अगर शौहर के पास घर नहीं हो, फर्ज कीजिए, मान लीजिए आप अगर कोई ऐसा शौहर है बेचारा, कोई बाहर रहता है, किराए पर रहता था, वहां पर उसका मकान नहीं है, तो फिर उसके लिए जहां मुनासिब जगह हो वहां पर इद्दत करे। और अगर शौहर का घर मौजूद है तो फिर औरत को ये चाहिए कि पूरी इद्दत अपने शौहर के घर में रह करके इद्दत के 4 महीने 10 दिन गुजारे, अपने शौहर की बख्शिशो मग़फ़िरत की दुआएं करती रहे, किसी की बुराई से मतलब ना रखे, किसी की काम से मतलब ना रखे। उसको चाहिए, हाँ अगर कोई घर में काम करने वाला नहीं है, आज ये हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा मशहूर है कि औरत के सिर के बाल आसमान भी न देख सके। क्यों भाई? जब तक शौहर जिंदा था पूरा गांव उसके चेहरे को देखे, अब मरने के बाद उसका बाल भी आसमान न देख सके। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। अगर घर में कोई काम करने वाला नहीं है तो औरत जो इद्दत के दिन गुजार रही है वो अपना काम भी कर सकती है, खाना भी बना सकती है बच्चों के लिए, अपने बच्चों को नहला धुला भी सकती है, अपना जितने काम होते हैं घर के करने के सारे काम कर सकती है। काम करना उसके लिए नाजायज नहीं है, बल्कि हर काम जायज है। अपने घर में चल फिर भी सकती है। उसको ये कहना, पाबंद कर देना कि ये कोना हमने तुझे दे दिया है, तुझे इसी कोने के अंदर रहना, इस कोने से नहीं निकलना है, तो ये गलत बात है। ऐसा हरगिज नहीं है, अपने घर में चल फिर भी सकती है। हाँ अलबत्ता ये बात याद रखो
कि जितनी पाबंदियां आप इद्दत के बाद औरतों पे करते हो, अगर इद्दत से पहले यानी शौहर अपने जीते जी या उसके घर वाले अपने शौहर के जीते जी, अपने बेटे भाई के जीते जी अगर अपनी घर की औरतों पर इतना कंट्रोल कर लें कि मेरी बेटी तुझे बेपर्दा घर से बाहर नहीं निकलना है, मेरी बीवी अगर तू घर से बाहर जाएगी तो पर्दे में जाएगी, अगर ये मुआशरा आज हमारा बन जाए, ये माहौल आज अगर हमारे घरों के अंदर हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे दरमियान जो ऐब हैं, जो बुराइयां हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इस पर्दे की बरकत से बहुत सी बुराइयों को हमारे मुआशरे से खत्म फरमा देगा, इन बुराइयों का हमारे मुआशरे से खात्मा हो जाएगा। इसलिए जरूरी है अपने घर के अंदर पर्दे की तलकीन किया करें। जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पर्दे की बातें अपने घर के अंदर सुनाएं, मगर सुनाएगा कौन? वही तो सुनाएगा कि जिसका भाई खुद हया वाला हो, जिसका भाई खुद बेगैरती ना करता हो चौराहों पर खड़े होकर के, वही तो अपने घर में समझाएगा कि जिसका बाप किसी गैर की बेटी को, किसी गैर की माँ को, किसी गैर की बीवी को ना तकता हो। और अगर खुद के अंदर वो बुराइयां हैं तो फिर बताओ समझाएगा कौन? इसलिए जरूरी है घर के आदमी पहले अच्छे बने, जब घर के मर्द अच्छे होते हैं ना तो घर की औरत खुद ब खुद अच्छी बनती हुई नजर आया करती है।